बिहार हमारा में आप सभी का स्वागत है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और सांसद चिराग पासवान ने बिहार चुनाव में एनडीए से अलग होकर लड़ने के मामले में बड़ा खुलासा किया है। चिराग पासवान ने कहा है कि एनडीए लोजपा को बिहार विधानसभा चुनाव में सिर्फ 15 सीटें दे रही थी, जिस वजह से हमने अलग होकर लड़ने का फैसला किया। अपने ट्विटर हैंडल पर पत्र शेयर करते हुए लोजपा नेता चिराग पासवान ने लिखा, बिहार चुनाव में हमारी पार्टी को 25 लाख वोट मिले, वो भी तब जब पार्टी सिर्फ 135 सीटों पर चुनाव लड़ी। अगर हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ते तो हमारी पार्टी को करीब 10% वोट जरूर मिलता। चिराग ने अपने पत्र में आगे लिखा है कि एनडीए की ओर से हमें 15 सीटें दी जा रही थी, जो कि कहीं से तार्किक नहीं था। उन्होंने कहा है कि एक तरफ सीट का विवाद था ही, दूसरी ओर हम उनके साथ बिल्कुल चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, जो हमारी पार्टी हमारे नेता को कमजोर करने का काम कर चुके थे। चिराग पासवान ने अपने पत्र के जरिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। चिराग पासवान ने लिखा, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू शुरुआत से ही लोजपा को कमजोर करने में लगी है। 2005 में भी जेडीयू ने हमारे 29 विधायक और प्रदेश अध्यक्ष को तोड़ लिया। बिहार के बेतिया में किसानों के 5 मुख्य मांगों को लेकर आरजेडी युवा के जिला अध्यक्ष मुकेश यादव ने मौन प्रदर्शन किया। बेतीन जिला मुख्यालय के गेट पर हाथ मुंह पर काला पट्टी बांध और पूरे शरीर पर पोस्टर लगा कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अनोखे तरीके से 1 दिवसीय धरना दिया। इसके बाद मुकेश यादव ने जिला अधिकारी को ज्ञापन देकर सरकार के समक्ष अपनी 5 मांगों को रखा। मुकेश यादव ने जिला अधिकारी से किसानों के गन्ना भुगतान अतिशीघ्र कराने का आग्रह भी किया। वहीं मीडिया से बातचीत में मुकेश ने कहा है कि किसानों का कोरोना महामारी और बाढ़ से बुरा हाल है। इस समय उनको आर्थिक मदद की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, जबकि ऐसे हालत में चीनी मिलों द्वारा इनका ही गन्ना का भुगतान रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों के बकाया भुगतान को लेकर पिछले दिनों में खुद गन्ना मंत्री से बात किया था। उन्होंने आश्वासन दिए थे कि 15 जून तक भुगतान हो जाएगा, लेकिन आज तक 1 रुपए का भी भुगतान नहीं हुआ है। यही वजह है कि आरजेडी को आज किसानों का हक दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इस दौरान मुकेश यादव सरकार पर जमकर बरसे। आज हम लोग युवा राष्ट्रीय जनता दल द्वारा चंपारण की समस्याओं के साथ, विभिन्न समस्याओं के साथ किसान के गन्ना बकाया भुगतान के लिए आज हम लोग मुख्यमंत्री के पास पत्र लिखने का काम किए और आज इस काला पट्टी के माध्यम से हम लोग ये दर्शाते हैं कि आज किसान के घर में अंधेरा हो चुका है और किसान का अंधेरा को दूर करने के लिए बे औलाद वाले जब सत्ता में बैठ जाए तो वो अंधेरा दूर नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ के जो स्थानीय यहाँ के मंत्री जी हैं, ये स्थानीय जी उप मुख्यमंत्री यहाँ के श्रीमती रेणु देवी जी और विश्व के सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाले के प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ के स्थानीय है संजय जायसवाल जी। आपके रहते हुए बेतिया का दुर्दशा इस बारिश में बाढ़ में तो देख लिया गया और किसानों का वह हाल है कि आज 2019-20 का बकाया राशि है अभी बचा हुआ है। हमने मंत्री जी से बात किया, उसमें आश्वासन में मिला हुआ था कि 15 जून तक पेमेंट हो जाएगा, लेकिन आश्वासन सिर्फ जुमलोबाजी के सरकार में जुमला साबित हुआ। उस जुमले में आज को पता होगा कि किसानों की जो दुर्दशा है ये पूरा विश्व के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान जान रहा है और उसी किसानों के समस्या के हल के लिए हमारे राष्ट्रीय जनता दल आज रोड पर उतरा है, सड़क पर उतरा है और हम लोग यह मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप इस समस्या को, किसानों को समस्या को जल्द से जल्द समाधान करें, नहीं तो रोड पर उतरने के लिए, उग्र आंदोलन करने के लिए हम लोग मजबूर होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय बाद आज देर शाम दिल्ली पहुंचेंगे, जहां वे पहली बार नवनिर्मित बिहार सदन में ठहरेंगे। बिहार के सीएम के दिल्ली दौरे को लेकर कई तरह की अटकलों का बाजार गर्म है। दरअसल इस दौरे की टाइमिंग के चलते चर्चाएं जोरों पर है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सीएम नीतीश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी या नहीं, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही कैबिनेट विस्तार करेंगे। ऐसे में अटकलें तेज हो गई हैं कि इस बार मंत्रिपरिषद में जेडीयू भी शामिल हो सकता है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जेडीयू के उन नेताओं का नाम फाइनल करने पहुंचे हैं जिन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। माना जा रहा है कि इस दौरे पर सीएम केंद्र के साथ ये भी तय करने की कोशिश करेंगे कि उनकी पार्टी के नेताओं को केंद्र में कौन कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा। राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि डील के मुताबिक जेडीयू के 3 नेता मोदी कैबिनेट में जगह
पा सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि मुंगेर से सांसद राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ आरसीपी सिंह और पूर्णिया से सांसद संतोष कुशवाहा को जेडीयू कोटे से मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। बिहार के मगध क्षेत्र में सालों से एक ही जगह पर लंबे समय से पदस्थापित पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया गया है। बड़े स्तर पर किए गए इस ट्रांसफर में एसआई, एएसआई, हवलदार, ड्राइवर हवलदार से लेकर बड़े पैमाने पर कांस्टेबल भी शामिल हैं। पिछले कुछ दिनों से इनके तबादले को लेकर तैयारी चल रही थी, जिसे अब अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। आईजी अमित लोढ़ा की अध्यक्षता में इन तबादले को लेकर बोर्ड का गठन किया गया था। बोर्ड ने इन पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण कर दिया है। तबादले की सूची में 70 एसआई, 227 एएसआई, 254 हवलदार, 15 ड्राइवर हवलदार सहित 2269 सिपाहियों के नाम शामिल हैं। हम आपको बता दें कि मगध प्रक्षेत्र में 5 जिले गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल और नवादा के पुलिसकर्मियों को ये तबादले हुए हैं और 5 जिलों के पुलिस कप्तान को इनकी सूची दे दी गई है। इन पुलिसकर्मियों का नया तबादला जिन जगहों पर हुआ है, उन्हें हर हाल में 1 जुलाई तक उन जगहों पर ज्वाइन करना होगा। इसकी जिम्मेदारी जिले के एसपी को दी गई है। बिहार में 13 दिनों के अंदर 4 जिलों में 4 धमाके हुए हैं। इनकी जांच अभी चल रही है, लेकिन इस घटना के बाद पटना के सभी थानों के पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। पटना के बस स्टैंड, पटना जंक्शन समेत सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस की गश्ती बढ़ाने का निर्देश एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने थानों को दिया है। उन्होंने कहा है कि कहीं भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखे तुरंत जांच करें। केवल बाइक जांच ही नहीं, बल्कि उनके साथ बैग भी जांच करें। मालूम हो कि 8 जून को बांका, 10 जून को अररिया, 17 जून को दरभंगा और 20 जून को सिवान में धमाका हुआ है। हालांकि इन सभी मामलों की जांच चल रही है। इस घटना के बाद पटना पुलिस अलर्ट हो गई है। और अब बात एक वायरल वीडियो की। बिहार में मानसून के दस्तक के साथ ही लगातार झमाझम बारिश हो रही है। इस कारण बाढ़ के हालात बन चुके हैं। सूबे के कई इलाकों को पानी ने चारों तरफ से घेर लिया है। वहीं नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश भी बिहार को तबाह करने में जुटी है। नदियों में रोजाना उफान देखने को मिल रहा है। वहीं नदी के बढ़ते जलस्तर से अब बाढ़ का पानी घरों में घुस रहा है। ग्रामीण इलाके जलमग्न हो गए हैं, लेकिन इस बीच विवाह के लगन में लोगों का हौसला कम नहीं हो रहा। सोशल मीडिया पर एक शादी अभी बेहद चर्चे में है, जहां बाढ़ के पानी से घिरे एक घर से गीत की आवाज आ रहे हैं और विवाह की रस्में भी निभाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के ढेकहा गांव का बताया जा रहा है, जिसमें एक घर में विवाह की तैयारी चल रही है। घर के चारों तरफ पानी है और अंदर से शादी के गीत की आवाज गूंज रही है। महिलाएं आराम से गीत नाद में लगी हुई हैं, जबकि घर पूरी तरह टापू में तब्दील हो चुका है। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि घर पानी में अब बहने ही वाला है। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को शेयर कर लिख रहे हैं कि बिहार में हिम्मत की दाद देनी होगी। जान जाने को है, लेकिन शादी ज्यादा जरूरी है। वैक्सीन की दोनों डोज जरूरी, तभी बनी रहेगी कोरोना की दूरी जैसे स्लोगन के साथ जीविका के द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता चेतना रथ को सहरसा समाहरणालय परिसर से जिला अधिकारी कौशल कुमार ने फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। जिलाधिकारी ने कहा कि जीविका द्वारा चिन्हित वैसे प्रखंड जहां कोविड के टीका के प्रति अभी भी लोग भ्रम पाले हुए हैं, वहां के लोगों को जागरूक किया जाएगा। जिलाधिकारी ने लोगों से अनुरोध किया है कि लोग टीका लगा लें, क्योंकि कोरोना का संक्रमण कम जरूर हुआ है, लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए टीका सबसे सुरक्षित तरीका है। उन्होंने कहा कि अभी 3 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे 15 लाख तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में जीविका अच्छा काम कर रही है, बेस्ट ऑफ लक। इस मौके पर उप विकास आयुक्त राजेश कुमार, जीविका के जिला परियोजना प्रबंध सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। कोरोना वैक्सीनेशन जो अभी जिले में चल रहा है, उसको लिए लोग जागरूक करने के लिए आज जीविका के द्वारा चिन्हित प्रखंड जहाँ पे थोड़ा सा अभी भी भय भ्रांति उपलब्ध है, पर्याप्त है, वहाँ पे लोग जागरूक करने के लिए आज ये रथ रवाना किया गया है। तो विभिन्न प्रखंडों के टोलों में जाके जहाँ इस तरह की भ्रांति अभी भी है, वहाँ जाके वो जागरूक करेगी ताकि लोग जल्द से जल्द टीकाकरण करवाएँ। और हम लोग का लक्ष्य है कि अभी में से प्रति महीने हम लोग 3 लाख लोगों को वैक्सीन देने का काम करेंगे।
भैया जीविका के द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है और इससे हमें उम्मीद है कि जो व्याप्त भ्रांतियाँ जल्दी दूर हो जाएगी और हम लोग निश्चित लक्ष्य प्राप्त करेंगे। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे से राजनीतिक गलियारों में अफवाहों का बाजार गर्म है। कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे से क्या चिराग पासवान और बीजेपी के रिश्तों में दूरियां बढ़ेंगी। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जदयू को भारी नुकसान पहुंचाया था। इसका बदला जदयू ने बेहद खतरनाक तरीके से लिया है। माना जा रहा है कि जदयू नेताओं की शाह पर एलजेपी के 5 सांसदों ने पशुपति कुमार पारस की अगुवाई में बगावत कर दी। पशुपति पारस ने अपने भतीजे चिराग पासवान को एलजेपी अध्यक्ष पद से हटाकर खुद इस कुर्सी पर बैठ गए हैं। पूरे घटनाक्रम पर जदयू फ्रंट फुट पर आकर बयान दे रही है, वहीं बीजेपी मौन साधे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद को हनुमान बताने वाले चिराग पासवान इस वक्त अकेले दिख रहे हैं। इसी बीच केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों के बीच इस बात की भी सुगबुगाहट है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से कैबिनेट में खाली हुआ मंत्री पद एलजेपी अपने लिए चाह रही है। मंत्री पद के लिए चिराग पासवान के साथ उनके चाचा पशुपति कुमार पारस भी उम्मीदें लगाए हुए हैं। इससे जुड़े एक सवाल पर जदयू चीफ आरसीपी सिंह ने कहा है कि चिराग अगर शेर के बेटे हैं तो पशुपति पारस भी तो शेर के भाई है ना। आरसीपी का यह बयान आने के बाद इस बात की भी अटकलें हैं कि अगर केंद्र में चिराग पासवान को मंत्री बनने की थोड़ी सी भी उम्मीद होगी तो उसे नीतीश कुमार अपने इस दिल्ली दौरे पर पूरी तरह खत्म कर देंगे, क्योंकि इस वक्त नीतीश कुमार पूरी तरह से पशुपति कुमार पारस के पीछे खड़े दिख रहे हैं।